शरीर को रथ बना लीजिए, इंद्रियों को घोड़े बना लीजिए, मन को लगाम बना लीजिए और आप उसमें आत्मा रूप में सारथी हो जाइए। लेकिन अंदर से सोचे कि जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है। जब मैं था तब तू नाय, तू है सो मैं नाय, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। जब तक हमारा निरहंकार नहीं होंगे तब तक हमको ये भी नहीं पता चले कि हमारी साधना कितनी हो गई। और अपने अंदर संसार में तो वही क्रिया करें, लेकिन अपने अंदर ये आभास करें कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहा है हमारे इष्ट कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव कर रहे हैं। नमो नारायण महाराज जी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरा प्रश्न ये है कि जो साधना कर रहा है या साधना में चल रहा है, उसकी रहनी कतनी और करनी कैसी होना चाहिए, यानी उसकी वृत्ति कैसी होनी चाहिए, और समाज में उसका उठना बैठना चलना और कैसे उसका समय और पूरा वातावरण किस माहौल में होना चाहिए। तो ये ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है कि वो उसकी यात्रा कैसे। हालांकि बहुत से लोग बोलते हैं कि हम बहुत सालों से ध्यान कर रहे हैं लेकिन उन्नति नहीं हो पा रही, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है उसकी उन्नति करने में कि उसकी रहनी कैसी होनी चाहिए जो साधना का क्रम में चल रहा है। इसके बारे में बताने की कृपा करें। ओम। महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि जब तक हम अंतःकरण में मैंपन है, जब मैं था तब तू नाय, तू है सो मैं नाय, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। दूसरा कहा गया, हसब ठठाए फुआलू गालू, एक संग नहीं होए भुआलू। हंसना और रोना एक साथ नहीं हो सकता है। एक कुर्सी है, उसमें दो व्यक्ति नहीं बैठ सकते हैं, या तो हम बैठेंगे या तो आप बैठेंगे। इसी प्रकार से जब तक अपने अंदर मैं की भावना है तब तक तू नहीं आ सकता है। इसलिए आया ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपूं क्या लागत मोर। तो व्यक्ति को ये विकार है, अहंकार बहुत बड़ा विकार है। तन मद, धन मद, मान मद, स्त्री मद, पुत्र मद, बहुत सारे मद होते हैं। किसी को कुछ नहीं तो शरीर के सुंदरता ही का मद है, किसी को अपने ताकत का मद है, किसी को नेतागिरी का मद है, किसी को अपने हम भजन में हम इतने घंटा बैठते हैं उसका ही मद है, किसी को हम परमात्मा के परम भक्त हैं उसी को मद है, किसी को हम भगवान से दूर रहते हैं उसी का मद है, किसी को बहुत हम बड़े ज्ञानी हैं उसी का मद है। तो ये जितने मद है ना, इन जब तक भाई आश्रमों में जाते हैं सेवा दी जाती है, उठाओ झाड़ू, झाड़ू लगाओ, बर्तन धो, अपन सोचेंगे देखो ये बाबा जी हमें बता रहे हैं, इन जैसे तो हमारे 10 नौकर लगे हैं, है ना। तो कहेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन अंदर से आएगा भला बताओ हम झाड़ू लगाएंगे, हम इतने वो बड़े मालिक होकर के झाड़ू लगाएंगे, तो क्या उसके अंदर अहंकार है। हमको निरहंकार होना है। जब तक निरहंकार नहीं होंगे, जब तक मद नहीं जाएगा, तब तक हमारी न तो साधना की प्रगति होगी और न हम उस तत्व की ओर चल सकते। क्यों? जिस प्रकार से एक गड्ढा है, गड्ढा में पानी भरा हुआ है, साफ दिख रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा भी कुत्ता बिल्ली या कोई भी जानवर उसमें घुस गया, उसको चल दिया ना, तो पानी गंदा हो जाएगा, तो उसका जो कंचनपन है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम जपते हैं, सुमिरन करते हैं, और हमारे अंदर यदि अहंकार है
तो हमारा 0/0 है। इसलिए इसी को अहिरावण की रूप उपमा दी गई। कहाँ रहता था? पाताल लोक। पाताल लोक कहाँ? ये कमर वाला हिस्सा बोला जाता है। ये अहंकार बहुत खतरनाक है। ये तो इतना पावर रखता है कि राम लक्ष्मण को बलि देने को तैयार था। तो इसलिए व्यक्ति के अंदर, साधक के अंदर हर इंसान के अंदर अहम की भावना बहुत रहती है। जब तक हम लेकिन अंदर से सोचे कि जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है, समर्पण भाव। इसलिए जब हम ध्यान से उठते हैं तो वहीं पे प्रार्थना करें, प्रभु हम कुछ नहीं है, आप जो प्रेरणा दिए वही हो रहा है, आप जो करवा रहे हैं वही कर रहे हैं। ये तो शरीर है, ये शरीर को रथ बना लीजिए, इंद्रियों को घोड़े बना लीजिए, मन को लगाम बना लीजिए और आप उसमें आत्मा रूप में सारथी हो जाइए और संसार रूपी कौरवों से हमारे को आप विजय दिलाएं। ऐसी प्रार्थना करके सवेरे उठ के अपने काम में लग जाएं। तो जो प्रेरणा देते हैं तो फिर ये हो गया यार हमारा तो कुछ है ही नहीं। वाकई में देखा जाए ये शरीर है, इसके अंदर चेतन नहीं होगी तो शरीर क्या करेगा? आज कितना भी बड़ा पहलवान है, इसके अंदर आत्मा नहीं तो ये तो ऊपर भी नहीं उठेगा। ऊपर उठ गया तो नीचे भी नहीं आएगा। कहते हैं हार्ट अटैक आती है ना तो वो जैसा जिस हालत में बस वो वैसे ही रहेगा, अकड़ जाता है। तो हमारा तो कुछ है ही नहीं। तो सबसे बड़ी रुकावट साधक को, भक्त को अहंकार रुकावट डालता है। जब तक हमारा निरहंकार नहीं होंगे तब तक हमको ये भी नहीं पता चले कि हमारी साधना कितनी हो गई। और जब तक परमात्मा नहीं आएंगे तब तक हमको रास्ता नहीं मिलेगा। और रास्ता नहीं मिलेगा तब वो तो लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो रास्ता अभी पहुँचे नहीं। परमात्मा जब तक अपने अंतःकरण में विराज नहीं होंगे तब तक वो, जैसे सूर्य भगवान जब तक उदय नहीं होंगे तो प्रकाश कैसे आएगा। इसी प्रकार से व्यक्ति को, हर साधक को चाहिए कि अपने अंदर, संसार में तो वही क्रिया करें, लेकिन अपने अंदर ये आभास करें कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कर रहा है हमारे इष्ट कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव कर रहे हैं। और हमको साधना रत रह करके तो धीरे धीरे उसके हर चीज़ का अनुभव होने लगेगा। जब अनुभव आने लगेगा तो फिर उसकी रास्ता प्रशस्त होने लगेगी। तो अपने आप इधर छोड़ने की देर है। भगवान कृष्ण जब ओखल में बैठ रहे थे तो जसोदा मैया बांध रही थी ना, तो 2 अंगुल का हर बार रस्सी में वो रह जाती थी जगह, है ना, फिर वो स्वयं बांध ली। तो हमारे अंदर मैंपन है। जब मैं था तब तू ना, प्रेम गलियाती साकरी जा में दोनों समय। इसलिए एक होना चाहिए, एक हो हम द्वितीय नास्ती, है ना। इसलिए निरहंकार होकर के साधना कर चाहिए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।